ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को नमस्कार। कृपा कर शांति का दान दें, शांति बनाए रखें। प्रेम पूर्वक आप जहां कहीं भी हैं, जहां कहीं भी बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं, खास करके मेरे नजदीक जो बैठे हैं, शांति बनाकर प्रेम पूर्वक कथा सुनें। आज आपको सुनाने जा रहे हैं स्कंद 4 का 9वां अध्याय। शीर्षक ध्रुव का वर पाकर विष्णु भगवान से लौटना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। पिछले अध्याय में आपको सुनाया था, ये ध्रुव की कड़ी तपस्या से इंद्र का सिंहासन और सभी देवी देवताओं के प्राण कंठ में अटक गए। सांस लेने तक में उन्हें असुविधा हुई तो वो श्री भगवान के पास गए कि प्रभु बचाओ, क्यों हमारे को सांस नहीं आ रही कायदे से। तो विष्णु भगवान ने उन्हें आश्वासन किया कि आराम से अपने अपने लोक पर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। एक तपस्वी बालक तपस्या कर रहा है, उसने सांस तक अपनी रोक ली है मेरी भक्ति में। आगे चलते हैं तो उन स्वर्गलोक को चले गए सभी देवता। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुबन में आए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुए बुद्धि से द्वारा भगवान की बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने जो ही नेत्र खोले, भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा देखा। प्रभु दर्शन पाकर बालक ध्रुव का बड़ा कतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लेटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे, मानो नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करे यह नहीं जानते थे। सर्वंत्यामी हरि उनकी मन की बात जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गले से छुआ दिया। ध्रुव जी भविष्य में अविरल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। वे अत्यंत भक्ति भाव धैर्य पूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्तिमान है, आप ही मेरे अंतकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान आप ही एक हैं, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महादधि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रियादि असत गुणों में उसके अधिष्ठान देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप से बनाते रहते हैं, यानी भासते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपलब्धियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भसती है। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे
हुए पुरुष के समान देखा था। दीनबंधु, उन्हीं आपके चरण कमल मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। प्रभु, शवतुल्य शरीर के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्य को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए ललित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्प स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपको माया के द्वारा ठगी गई है। नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है, निजानंद रूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें काल की तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंत परमात्मा, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संगम में मैं आपके गुणों और लीलाओं का कथा सुधार को पीकर उन्मत्त हो जाऊं, भयंकर संसार के सागर के उस पार पहुंच जाऊं। कमलनाथ प्रभु, जिसका चित आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया है, उन महानुभव का जो लोग संग करते हैं, वे अपने इस आनंद प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र ग्रह और स्त्री आदि को भी सुधी नहीं करते। अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीसृप देवता दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महादादि अनेकों कारणों से संपादित आपके संपादकमक स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसकी वाणी की गति नहीं है, जिसका मुझे पता नहीं है। भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा स्थिति में परम पुरुष इस समस्त विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनकी नाभि समुद्र में प्रकट हुए तो सर्वलोक में स्वर्ण वर्ण कमल के परम तेजों में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उसका पद प्राप्त होना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह देता हूँ। तेरा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजो में अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र तारा गण रूप ज्योति चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है, जिस प्रकार मेंढकी के चारों ओर दवरी के बैल घूमते रहते हैं। अवंतर कल्प पर्यंत रहने वाले लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है, तथा तारागण के सहित धर्म अग्नि कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र सप्त ऋषिगण जिनकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुव लोक मैं तुझे देता हूँ। वहां भी जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति जो की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई दानावल में प्रवेश कर जाएगी। यज्ञ में मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यज्ञ करेगा तथा वहां उत्तम उत्तम भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोकों के वंदनीय और सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को जाएगा, जहां पहुंच जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आना होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, बालक ध्रुव इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु चरण सेवा से संकल्प वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निर्वत हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके
चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी संसार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर वे एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उनको अपने को अकृतार्थ क्यों समझा? श्री मैत्रेय जी ने कहा, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के बाण वांग बाणों से विंध गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवान दर्शन से वह मनोमलिन्य दूर हो गया तो उन्हें अपनी भूल के लिए पश्चाताप हुआ। गुरु जी मनी मन कहने लगे, ओहो सनकादि उद्धविता नैष्टिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण फिर भी उनसे दूर हो गया। अहो मैं मंद भाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पाश को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनके नाशवान वस्तु की याचना की। देवताओं के स्वर्ग भोग के पश्चात भी फिर वे गिरना होता है, इसलिए मेरी भगवत प्रतिरूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा भी नहीं है, यद्यपि सोया हुआ मनुष्य जैसे सपन में अपने ही कल्पना किए हुए व्यग्रादि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ की देश रूप हार्दिक रोग से जलने लगा, जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है। उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। ओह मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करने के उसके तुष्ट सहित चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्तावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पदादि ही मांगे हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तात तुम्हारी तरह हैं जो लोग श्री मुकुंद परम पादारविंद मकरंद के मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु के चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए कोई कुछ पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना उनका पुत्र ध्रुव घर लौट आया है, तो उन्होंने इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने पर बात पर विश्वास न करे। उन्होंने सोचा कि मुझ भाग्य का ऐसा भाग्य कहाँ, परंतु फिर उन्होंने देव ऋषि नारद की बात याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से आधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बड़े मंत्री और बंधुजनों के साथ लिया और एक बढ़िया घोड़े वाले स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर झटपट नगर के बाहर आए। उन्होंने आगे आगे वे ध्वनि होती जा रही थी तथा शंख दंडी एवं वंशी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते जाते थे। ध्रुव जी के आने पर, ध्रुव जी के मिलने पर तदंतर सज्जनों में अनुराग के ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्नादि से सम्मानित हो दोनों माताओं को प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक को ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लिया और अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विहल होकर मिले। एक दूसरे से अंगों को स्पर्श पाकर दोनों के ही शरीर में रोमांच हुआ। नेत्रों में बार बार अश्रुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उनके सकुमार अंगों के स्पर्श से उन्हें आनंद प्राप्त हुआ। विदुर जी इस प्रकार सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे। उसी समय उन्हें भाई उत्तम सहित हथनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया।
उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बढ़ाई कर रहे थे। नगर में जहां था मगर आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों गुच्छों सहित केले के खंबे सुपारी पौधे सजाए गए थे। द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे जो आम के पत्तों वस्त्रों पुष्पमाला तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे, जिन अनेकों परकोटों फटाकों महलों नगरी सुशोभित थी। भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिता के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहां दूध के पैन के समान सफेद और कोमल शैयाए, हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान। उसकी स्फटिक इस महामरकंत मणि की दीवारों में रत्नों की बनी हुई थी। स्त्री मूर्तियों पर लगे रखे हुए मणि में दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जातीय दिव्य वृक्षों के सुशोभित उद्यान थे, जिसमें नर और मादा पक्षियों, कलरव मतवाले भौरों का गुंजार होता रहता था। उन बगीचों में पुखराज और सीढ़ियों में सुशोभित बावलियां थीं, जिसमें लाल, नीले और सफेद रंग के कमल खिले रहते थे। हंस, तारतंडव, चकवात, सारस आदि क्रीड़ा करते रहते। राज ऋषि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देव ऋषि नारद से पहले ही सुन रखी थी, अतः उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर यह देखकर कि ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, आत्मा वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल भूमंडल राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और आप वृद्धावस्था आई जानकर आत्म स्वरूप का चिंतन करने लगते हुए संसार विरक्त होकर वन को चले गए। तो साथियों, यह नवा अध्याय स्कंद 4 का यहाँ पर समाप्त होता है। कल फिर नए अध्याय के साथ हाजिर होंगे। आज्ञा चाहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल